अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये पहले भी आपको मैंने बताया है कि एक्सरसाइज जो पहले चीज़ें होती हैं उनको समझना और तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो भी चीज़ें आपको मैं समझाने लगा हूँ ये आप अपनी बुक से खुद भी इसको देख के पढ़ सकते हैं। ये आपका काम है कि इसको देखिए। हमारा काम होता है मेन टॉपिक को करना। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जो एज ए क्वेश्चन तो नहीं आती, लेकिन एज ए स्टेप, एज ए पॉइंट उनको आपको पता होगा तब क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर हम इस तरह रीडिंग के हवाले से चलेंगे तो वो बहुत लेंथी लेक्चर हो जाते हैं, फिर आपका सिलेबस जो पीछे रह जाएगा। मेन चीज़ ये होती है कि आप भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट करें, इसको समझें। जो वो चीज़ें होती हैं कुछ आपने जो पिछली क्लासों में पढ़ी होती हैं, तो फिर अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप जब क्वेश्चनिंग करते हैं उसके अंदर ही पूछ लें। बहरहाल मैं शुरू करता हूँ। पहले हमने फंक्शन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शंस। अ फंक्शन पी ऑफ फॉर्म p of x a and xn plus so on and plus a naught। इसमें मेजर बात आपने ये याद रखनी है कि जब वेरिएबल की पॉजिटिव पावर हो, पावर नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए और पावर फ्रैक्शन भी नहीं होनी चाहिए। अगर सपोज यहाँ पे लिखा है 1/x, एक बंदा कहता है हाँ जी ये तो ठीक है, इस तरह नहीं, पावर को पहले आप ऊपर लेके आए। आप इसको ऐसे लेके आएंगे -1 + x के, फिर आप डिसाइड करेंगे कि पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो जब पावर में फ्रैक्शन हो या नेगेटिव हो तो वो वाला एक्सप्रेशन जो है या वो वाला इक्वेशन जो पॉलिनोमियल नहीं होगी। पावर पॉजिटिव होना ज़रूरी है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये जो an-1 एंड सो ऑन, इनको हम रियल नंबर होते हैं, ये इसके कोएफिशिएंट होते हैं पॉलिनोमियल के। ये आगे एक एग्जांपल दी हुई है p of x 2x 4 - this, ये एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है लीनियर फंक्शन। अब इसी पॉलिनोमियल के आगे फॉर्म आती जाएंगी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसको हम लीनियर फंक्शन कहेंगे, अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे, अगर 3 होगी तो क्यूबिक फंक्शन कहेंगे। सिर्फ मैं एक यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये लिखा भी है इफ़ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो मैंने लिखा है ना, जो आपको मैं नज़र, ये बिल्कुल आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है, डिटो कॉपी है सारी, लेकिन मैंने आपको इसको समझाना था इसलिए मैंने लिख के आपको बता रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये बेटा अगर आप चीज़ें खुद थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे, जब मैं फिर ज़बानी अब बताऊँगा, मैं ये सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं बताऊँगा नहीं, आपको बताऊँगा सारी चीज़ें जितनी भी फंक्शन उसके अंदर होती हैं, लेकिन यह कि लिखने में फिर वो बंदा दूसरी चीज़ें लिख के साथ साथ उसको एक्सप्लेन कर देता है जब वो स्टेप के तौर पर आते हैं। बहरहाल इसमें पॉलिनोमियल के अंदर जब उस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो तो उसको हम कहते हैं लीनियर फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन, 3 हो तो क्यूबिक फंक्शन एंड सो ऑन। तो आमतौर पे हम लीनियर फंक्शन को लिखते हैं f of x = ax + b और a0 = 0। ये जो लिखा होता है ना a0 = 0, इसका मतलब ये होता है कि अगर a की वैल्यू 0 आ जाए और x के साथ है उसको हम पुट करेंगे तो वो तो लीनियर ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन रह जाएगा। इसलिए साथ उसने कुछ कंडीशन दी होती हैं कि जो भी फंक्शन होता है, जो भी फार्मूला होता है, उसके साइड में जो छोटी सी वैल्यूज़ लिखी होती हैं कंडीशन के तौर पे, वो बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। वो उस फंक्शन की कह लें कि लिमिटेशंस होती हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए ये फंक्शन काम करेगा। अगर आप उसको इग्नोर कर देंगे तो फिर वो मसला हल नहीं होता। जैसे एग्जांपल दी है कि f of x = 3x + 4। ओके, नेक्स्ट है जी आइडेंटिटी फंक्शन। फॉर एनी सेट एक्स ऑफ फंक्शन आई एफ के तौर पे वक्ती तौर पे लफ्ज़ लिया ताकि आइडेंटिटी लफ्ज़ को शो हो सके। वैसे एफ भी आप लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं। एक्स ऑफ द फॉर्म आई ऑफ एक्स = x, या जो हम आम रूटीन में जो फंक्शन लिखते थे जैसे y = एफ ऑफ x = x, या इसको हम लिखते हैं y = x। यानी कि जब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इक्वल वेरिएबल हों। दूसरे मानों में अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 भी आएगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, जिसमें सेम नंबर आते हैं। उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। उसके बाद है कांस्टेंट फंक्शन, जैसे एक्स वाई सेट ऑफ रियल नंबर फंक्शन एक्स वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स, सी फॉर कांस्टेंट के लिए इसने यूज़ किया है, और आगे ए आ गया। अब इसमें वेरिएबल नहीं होगा एक्स वाला जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, चूँकि मेजर तो बात हम एक्स की कर रहे होते हैं ना, एक्स को हम एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं मोस्टली केसेस में, और वाई को हम एज ए डिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं। तो हम इसको ऐसे अगर लिखते हैं y = a, तो ये कांस्टेंट फंक्शन। अब देखें ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम शो करना चाहें तो लिख सकते हैं कि x की पावर 0,
एक्स की पावर 0 कि भाई एक्स कहाँ गया, ये फंक्शन ऑफ एक्स कैसे हुआ, उस हिसाब से फिर इसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ए एक्स नॉट। इसी तरह बेटा आ गया है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन और ऑफ एक्स ऑफ फॉर्म पी एफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स वेयर बोथ, ये ज़हन में रखना है कि न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल अलहदा से हो और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल अलहदा से हो। जैसे यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि यहाँ पे एग्जांपल दी थी मैंने 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर हम इसका एलसीएम लेके इसको ऐसे लिखें x और 1 प्लस एक्स क्यूब, ये देखिए बेटा ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन अगर हम इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर को सेपरेट करें, ये वाला ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल ओवर पॉलिनोमियल का आंसर भी आना ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल ही हो, ये भी एक ज़हन में रखिएगा। ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, अगर हमने डिवाइड किया है तो ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर भी पॉलिनोमियल आए। जैसे अगर हम इसी को सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इंडिविजुअली ये पॉलिनोमियल है, इंडिविजुअली ये पॉलिनोमियल है, लेकिन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ये आंसर है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन असल में हमारा यहाँ पे जो रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन के हवाले से बात है वो ये है कि जब दो पॉलिनोमियल को हम डिवीजन की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसी पॉलिनोमियल का जो फ्रैक्शन होता है उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। इसमें बेटा देखें, मैं बार बार आपको ये कहूँगा कि जो एग्जांपल्स हैं पहले तो आप ये स्टडी किया करें, ये जो पीछे लिखा होता है ना एक्सरसाइज, जो भी मैथ की एक्सरसाइज जो भी क्लास है आपकी, पहले ये चीज़ें लिखा थॉरोली पढ़ा करें, उसके बाद हाईलाइटर लें, लेड पेंसिल लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, ख़ासकर बल्कि बुक वाले ने खुद ही जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हाईलाइट की हुई हैं, उनको आप लेड पेंसिल से या हाईलाइटर ज़्यादा बेस्ट है, उसको हाईलाइट पहले भी हाईलाइटेड है फिर मज़ीद हाईलाइट कर लें, या ऐसा कर लें कि जो ऑलरेडी उसने हाईलाइट किया है उसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए उसको आप हाईलाइट कर लें, तो फिर इंशाल्लाह इसको जब आप कर लेंगे तो आपके मैथ की कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे और इसकी प्रैक्टिस भी करें। आपका रिस्पांस जो है वो बहुत कम आ रहा है, अब सवाल का मुझे नहीं पता चल रहा है कि आप काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसकी पिक्चर भेजा करें और ताकि उसमें जो आपकी प्रॉब्लम है और ये जो छोटी छोटी मिस्टेक्स आप फर्स्ट ईयर में करें वही आप दोबारा भी करें। आपको मैंने कहा है कि ये जो आपने एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करें उसके पीछे इक्वल लिखना या और छोटे छोटे पॉइंट जो हैं उसको बेटा इग्नोर करें। ओके, आगे हम चलते हैं। ओके बेटा, अब देखें, अब ये आगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये वही हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स। इसमें मैंने डोमेन रेंज इनकी नहीं लिखी, आपने बुक से इसकी डोमेन रेंज इसकी ज़रूर याद करनी है। ये डोमेन रेंज आपको आनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव वगैरह में काम आती है। फिर आगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये है कि y इक्वल टू साइन इन्वर्स एक्स होगा तो इसको अगर हम इम्प्लाइज ऐड करें, अगर साइन को हम इधर लेके आना चाहें तो ये बन जाएगा x इक्वल टू साइन वाई। अगर y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स होगा तो x इक्वल टू कॉस वाई भी हम इसको लिख सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की फॉर्म में आ जाएगा, इन्वर्स की फॉर्म में आ जाएगा। तो आगे बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अ फंक्शन इन विच वेरिएबल अपीयर्स एज पावर इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी कि जिसमें जैसे ये यहाँ पे e की पावर x आ जाती है, यहाँ 2 की पावर x आ जाती है, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। उसके बाद है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन, x इक्वल टू a की पावर और देन y इक्वल टू 10 log a इंटू log r इज द लॉगरिथम फंक्शन। मतलब जब इसको कोई फंक्शन के साथ लॉग आ जाए तो लॉगरिथमिक फंक्शन कहलाएगा। लॉग भी इसके दो किस्म के होते हैं, एक में हम कॉमन लॉगरिथम लेते हैं जिसमें LOG लिखा जाता है, जो कॉमन लॉगरिथम होता है ना कॉमन, उसमें LOG लिखा जाता है। फिर आगे आ जाता है नेचुरल लॉगरिथम, तो इसमें आ जाता है LN। अब इसमें फ़र्क क्या है? फ़र्क यह है कि ये जो लॉग होता है इसमें बेस होती है 10 की और ये जो लॉग होता है इसकी बेस होती है e की। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ बेस 10 ही होगी, इसमें बेस चेंज भी हो सकती है। ये जो ऊपर वाला है इसमें बेस 2 भी आ सकती है, कोई भी बेस हो तो उसको हम कॉमन लॉगरिथम कहते हैं। लेकिन जब एक ख़ास नंबर जो e नंबर है, e नंबर की बेस पे जब हम लॉग को लेते हैं उसको फिर हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम। जिस लॉग की बेस e आ जाए वो नेचुरल लॉगरिथम कहलाएगा, उसको आमतौर पे ln लिखते हैं। और जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसमें हम लॉग लिखते हैं। कॉमन लॉगरिथम की बेस जब वो चेंज हो सकती है, a भी हो सकती है, b भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है एंड सो ऑन।
अब आगे बेटा है हाइपरबॉलिक फंक्शन। ये आपने डिफरेंट पढ़े होंगे, ये आपने पहले नहीं पढ़े होंगे। जस्ट लाइक है जैसे साइन फंक्शन होते हैं, ये भी साइन हाइपरबॉलिक फंक्शन कॉस हाइपरबॉलिक है। इसमें फ़र्क क्या आएगा, जैसे ये देखें साइन आप पढ़ते थे, कुछ साइन थीटा है तो ये आ जाएगा जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। एक साइन, एक रेशियो का नाम है साइन थीटा, जिसमें परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज आता है। ये कॉज अगर आ जाता था तो वो आ जाता था जी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जिस तरह ये साइन और कॉस की रेशियोज मखसूस हैं, पर्टिकुलर हैं, इस फॉर्म में जब भी होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज उसको हम साइन थीटा कहेंगे, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होगा तो उसको हम कॉस थीटा कहेंगे। बिल्कुल सेम बेटा ये जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है ना ई एक्स, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है, यहाँ पर भी यही है कि साइन हाइपरबॉलिक एक्स, साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू होगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कॉस हाइपरबॉलिक एक्स ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स ओवर 2। नेक्स्ट आ जाएगा टेन हाइपरबॉलिक एक्स, क्योंकि साइन हाइपरबॉलिक एक्स ओवर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स के होता है इक्वल। तो यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे ना, यानी कि अगर ये वैल्यू होती है तो फिर हम सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा ई एक्स माइनस ई एक्स एंड सो ऑन। इसी तरह बेटा आगे कोसेकेंट हाइपरबॉलिक इसका 1 ओवर साइन का उल्टा, तो उसकी रेसिप्रोकल अब ले लेंगे। और नेक्स्ट है इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। जिस तरह ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे, ये आ गया था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसी तरह ये इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन है। ये मैं आपको लिख के फार्मूले तो मैंने लिखे हैं, लेकिन मैं फिर आपको ये कहूँगा कि चूँकि बुक के अंदर बेशुमार चीज़ें लिखी, सारी चीज़ें लिखना ऊपर मुमकिन नहीं है वाइट बोर्ड के ऊपर। अब बुक को यूज़ करें, बुक में देखें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करें, उनको याद करें। बड़ा नेक्स्ट है जी इन्वर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन। इसका फार्मूला आ जाएगा साइन हाइपरबॉलिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू एल एन। एल एन में अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, एल एन वो होता है, ये एक लॉगरिथम है जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। और नेचुरल लॉगरिथम की जो आगे डिटेल क्या है कि ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो, जिसकी बेस ई हो, तो ये आ जाएगा एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अंडर। इसमें भी आगे उसकी छोटी छोटी कंडीशन है, वो मैंने लिखी नहीं है। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एल एन एक्स प्लस एंड सो ऑन टेन हाइपरबॉलिक का सीकेंड। इनके फार्मूला को अच्छी तरह याद करें। अब आगे है जी एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन में ये होता है कि इफ़ y इज़ ईजिली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x इट्स कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। यानी कि अगर y को हम लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, इनकी यहाँ पे इसने लिखा है कि जब हम y को ईजिली इन टर्म्स ऑफ x में लिख सकते हैं, या दूसरे मानों में आपको मैं बताता हूँ कि जब y को अकेला हम एक साइड पे लिख सकें और बाकी चीज़ें जो दूसरी साइड पे लिख सकें, उसको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। जैसे एक्सटर्नल होता है, बाहर वाला फंक्शन, ये कि क्लियर है हमें, ठीक है, या y अकेला और बाकी उसके अंदर चीज़ें हों, उसको हम एक्सप्लिसिट फंक्शन कहेंगे। जैसे y इक्वल, एग्जांपल दिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये y देखिए बिल्कुल अकेला है, इधर y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का अंडर रूट, तो आर द एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में क्या होता है, ये देखें यहाँ पे हमने लिखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ एक्स y कामा ब्रैकेट इक्वल टू 0। तो इसमें आप कैसे कह सकते हैं कि कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टेक्निकली बात ये होती है कि जब डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर कट हमें पता हो और सेपरेट हो वो, तो वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। जिसमें हमें डाउट हो डिपेंडेंट वेरिएबल का या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, वो हमारा होता है इम्प्लिसिट फंक्शन। y कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ ए x, इट इज़ इम्प्लिसिट फंक्शन। इसमें हम ऐसा जो फंक्शन होता है उसको हम x इज़ ए फंक्शन ऑफ y भी लिख सकते हैं और y इज़ ए फंक्शन ऑफ x भी लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा कि भाई y डिपेंडेंट वेरिएबल है या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसी तरह ये आगे एक्सप्रेशन है, तो ये सारे क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट है पैरामीट्रिक फंक्शन। अ कर्व इज डिस्क्राइब by expressing both x and y as function of a third variable t और theta। मतलब इसमें ये है सेम, इसका मतलब जो मीनिंग डेफिनेशन के बारे से आप देखेंगे कि वेरिएबल दो है, डिपेंडेंट और एक है इंडिपेंडेंट। यानी कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो उसको हम लिख भी सकते हैं। मसलन यहाँ पे मैं लिखता हूँ
x इज इक्वल टू एफ ऑफ टी और y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, यानी कि x भी एक वेरिएबल का फंक्शन है और वही वेरिएबल y में भी यूज़ होगा। तो y इज़ ए वेरिएबल ऑफ जो t है उसका फंक्शन है, यहाँ पे x जो है वेरिएबल ऑफ t का फंक्शन है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू एफ ऑफ टी और ये आ जाएगा y इक्वल टू जी ऑफ टी। तो जब दो डिपेंडेंट वेरिएबल किसी तीसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शन हो तो उसको हम कहते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। तो ये आगे इक्वेशन दी हुई है, जैसे x इक्वल टू ए टी स्क्वायर वाई इक्वल टू टी। इन इक्वेशन को याद, जो चैप्टर 1 में खासकर 1.1 से पहले चीज़ें लिखी हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उन्होंने आगे बहुत यूज़ होना है। फिर आपने कहना से ये सर कहाँ से आया है, ये कैसे आ गया है, ये तो हमने देखा ही नहीं कभी, हालांकि आपने पढ़ा होगा, उन्होंने आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होना है। मैं बार बार आपको बेटा कह रहा हूँ कि उनको याद करें। तो ये जो हैं ये भी आगे जाके यूज़ होने हैं आपके 6 चैप्टर में। जो पीछे हाइपरबोलिक वगैरह था, कॉस साइन वगैरह, वो सारा वो आगे 2nd चैप्टर में यूज़ होने हैं। मतलब ये है कि जो भी मैथ में चीज़ें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं यूज़ होना होता है। अगर आप सारी चीज़ें करें तो आपको कभी भी समझने में और अंडरस्टैंड करने में और आगे सॉल्व करने में इस क्वेश्चन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये वो ड्रॉबैक होता है जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन नहीं आता। आप जोर लगाते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन हम याद कर लें, रटा लगा लें और बस। क्वेश्चन याद करने से या उसको इतना रिवाइज करने से नहीं आता जब तक आप ये जो इसकी बेस है वो आप क्लियर ना करें। तो ये बेटा पैराबोला की इक्वेशन होंगी, ये आगे आ जाती हैं एलिप्स की, ये सर्कल की हैं और ये हाइपरबोला की हैं। बहरहाल नेक्स्ट है जी हमारा लास्ट टॉपिक आज का, इवन फंक्शन। अब फंक्शन इज सेड टू बी इवन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको हम कहते हैं इवन फंक्शन। इसका ये मतलब है कि जैसे देखिए हमारे पास है जी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपने एक्स की जगह माइनस एक्स लिखा। अब एक बच्ची ने वो मुझे पिक्चर भेजी थी, मैंने ये कहा था भी आपने एक्स की जगह उसको रिप्लेस करना है, बात तो वही है रिप्लेस करना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है कि आप लिखें जी एक्स प्लेस बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 जैसे फंक्शन की वैल्यू में लिखा था। लिखने की तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन खामखा एक चीज़ है नहीं है। एक चीज़ होती है ज़बानी बताने वाली, एक चीज़ होती है लिखने वाली। तो यहाँ पे मैं समझाना आपको ये चाह रहा हूँ कि अगर जब हम x की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, हाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़े ना, जहाँ पे क्लियर ना हो वहाँ पे हम लिखते भी हैं, ये नहीं कि लिखना भी गुनाह है कोई, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। एफ ऑफ एक्स माइनस आ जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर, आपने इसको सिंप्लीफाई किया, ये x आ गया और ये आ गया जी एफ ऑफ एक्स। अब ये देखें डेफिनेशन में लिखा है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि आप जो आपके पास फंक्शन होगा उसमें x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करें और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करें। अगर सिंप्लीफिकेशन के बाद उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कि जो फंक्शन हमारा जैसे एक्स स्क्वायर है अब भी एक्स स्क्वायर है, तो फिर उसको हम कहेंगे इवन फंक्शन है। अगर उसका साइन चेंज हो जाए, फ़र्क का मतलब ये नहीं है कि कोई वैल्यू चेंज होनी है, वैल्यू सेम रहेगी हर हाल में, साइन की बात है। अगर पॉजिटिव साइन रहेगा तो वो इवन फंक्शन है, अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो ऑड फंक्शन। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ ऑड के लिए, वो है कि y इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ ऑफ माइनस एक्स का क्यूब, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब और फाइनल आ जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। ये आपकी बुक में बिल्कुल 100% ये एग्जाम्पल है, वो अब देख लीजिएगा। तो अब बेटा ये जो मैंने लिखे हैं फंक्शन, इनको अच्छी तरह याद कीजिएगा। आइंदा मैं ज़्यादा एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करूँगा, चूँकि ये आपके सेकेंडरी की पहली क्लास थी, इसमें छोटी छोटी चीज़ आपको दोबारा रियलाइज़ करानी पड़ती हैं कि बेटा इसको हाईलाइट करें, ऐसे करें वैसे करें। तो आपको मैंने स्टाइल बता दिया है कि किस तरह अपनी चीज़ों को करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।